So welcome to your sixth lecture of this chapter, Solution Colligative. Dear students, today we are going to study osmosis. Till so far you have studied lowering of vapor pressure and elevation of boiling point, and third one was depression in freezing point. In the previous lectures, I have discussed all these points. So you people are expected to see that one, view that thing, those videos, get the concept very clear in your mind. And now children, let's begin for the today's topic, which is osmosis. As usual, first we are going to think, भाई ऑस्मोसिस मतलब होता क्या है? व्हाट इज ऑस्मोसिस? बहुत से लोग ये वर्ड पहली बार सुनते हैं, ऑस्मोसिस. बच्चों, ऑस्मोसिस जो वर्ड यहां पे हम यूज कर रहे हैं वो एक फिनोमेना है, एक कोई प्रोसेस है जिसको एक नाम दिया गया है, ऑस्मोसिस. बच्चों, यहां पर मैंने एक इंस्ट्रूमेंट लिया हुआ है. दिस इज यू शेप्ड इंस्ट्रूमेंट आई हैव टेकन. यहां पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो खाली सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करेगी जाने के लिए. एक तरफ हमने सॉल्वेंट लिया है, या फिर सॉल्यूशन भी आप ले सकते हो ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरी तरफ हमने सॉल्यूशन लिया है, प्योर सॉल्यूशन मैं नाम दे रहा हूं. और इस बात का ध्यान रखना है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए अगर इस तरफ आप सॉल्यूशन ले रहे हैं तो. जैसे यहां पर आपने सॉल्यूशन लिया है 0.05 का, इसको ले लो आप 0.1, तो 0.1 मोलार कॉन्सेंट्रेशन ये हायर कॉन्सेंट्रेशन हुआ, और यहां पे 0.05 क्या हुआ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन. मान लो कोई स्टूडेंट इस एक्सपेरिमेंट में ये डिसाइड करता है, सर मैं सॉल्यूशन ही नहीं लूंगा, मैं सॉल्वेंट ले लेता हूं. ठीक है, आप ले लो सॉल्वेंट, प्योर वाटर लेना है ले लो. ये मैंने वाटर में प्रिपेयर किया था, यहां पर मैंने रख दिया, उस तरफ आपने वाटर ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसको जरा हम डिटेल में समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ये क्या है, कैसे ये काम करता है? बच्चों, इसको समझने के लिए हमें एक बात समझनी होगी. जैसे हम अपने क्लासरूम में जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपके कॉलेज में उस क्लासरूम के डोर से कोई भी एंट्री कर सकता है क्या? नहीं. आपकी क्लास के जो मेंबर्स होंगे वही मेंबर्स को उस डोर से एंट्री मिलती होगी. ऐसा नहीं होगा कि कोई 11th का बच्चा, कोई दूसरे स्टैंडर्ड के बच्चे, कोई कॉमर्स का स्टूडेंट आके बैठ रहा है, वो वहां पर नहीं आ सकते, बिकॉज द एंट्री इज व्हाट, रिस्ट्रिक्टेड. वो एंट्री कैसी है वहां पे? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है. वो डोर अलाउ कर रहा है लेकिन सबको नहीं अलाउ कर रहा है, पार्शियली वो सिलेक्टेड लोगों को ही अलाउ करेगा. जो आपकी क्लासेस के मेंबर होंगे, जो उस डिवीजन में पढ़ रहे होंगे, उस कॉलेज के मेंबर होंगे और उस डिवीजन के मेंबर होंगे, वही वहां पर अलाउ होंगे. सो ये कॉन्सेप्ट है सेमी परमिएबल का. सेमी परमिएबल ये जो मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली वाटर मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है. ये सब कुछ कैसे होता होगा? इसके जो पोर्स होते हैं, इसके अंदर जो जगह होती जाने के लिए, उसकी साइज ऐसे मेंटेन की जाती है कि सोल्यूट पार्टिकल आ नहीं सकती हैं. खाली सॉल्वेंट के लिए वो कंफर्टेबल रहेगा, सॉल्वेंट के लिए वो कंफर्टेबल रहेगा. सॉल्वेंट उस पोर्स में से पास आउट हो सकते हैं, इस तरीके से उसको मेंटेन करते हैं. सो कैसे बनाते होंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? इसको बनाने के लिए बच्चों
फिलहाल जो यूज की जा रही हैं बहुत से टेक्निक्स हैं, उसमें से एक ये भी है कि पोर्सिलेन डिस्क जो आप नॉर्मली लैब में भी एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करते होंगे, पोर्सिलेन डिस्क, उसका एक पोरस पोर्सिलेन डिस्क बनाई जाती है। कैसे बनाते हैं? पोरस, काफी पोर्स रहते हैं, होल्स रहेंगे अंदर अंदर। तो ये पोरस पोर्सिलेन डिस्क जो रहती है, पोरस पोर्सिलेन डिस्क, इसके पोर्स में जो खाली जगह अंदर अंदर रहती है, उस जगह में हम ये कॉपर फेरोसाइनाइड जैसा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको वहां पे फिल किया जाता है। तो ये कॉपर फेरोसाइनाइड ये एक ऐसा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहां पे बनाएगा कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से खाली वाटर मॉलिक्यूल से ही पास हो पाती है, बाकी सॉल्यूट्स यहां पे रुक जाएंगे। उसके बाद बच्चों, आज अगर इसके सिवा भी और कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सेल्यूलोज को भी यूज किया जाता है, सेल्यूलोज नाइट्रेट को भी यूज करते हैं, इवन एनिमल ब्लैडर को भी यूज किया जाता है। यस, एनिमल ब्लैडर को भी यूज करते हैं। सो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगर हमने एक्सपेरिमेंट जब स्टार्ट किया और हमने ऑब्जर्व स्टार्ट करना है, यहां पर हम एक स्केल बना लेते हैं। चलो, यहां पे एक स्केल है और वो स्केल मान लो यहां पर एक मार्किंग है, उसकी मदद से हम ये चेक करेंगे कि वाटर का लेवल, ये जो लिक्विड्स के लेवल है दोनों जगह वो सेम है या नहीं है। फिलहाल दोनों सेम है। थोड़ी देर बाद हम क्या करते हैं, जैसे हम इसको अलाउ किया स्टैंड होने के लिए, थोड़ी देर के बाद हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो इस तरफ आने लगते हैं और इसका लेवल बढ़ने लगेगा और इसका लेवल बढ़ता रहता है। एक पर्टिकुलर लेवल तक जाने के बाद ये रुक जाता है और जितना लेवल यहां बढ़ रहा है उतना ही लेवल यहां पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां से चीजें सर हट के यहां पर आ गई। अब ये जो नेचर में ये जो चीज हो रही है, इसी फिनोमेना को एक नाम दिया गया है, ऑस्मोसिस। बच्चे खेल रहे होते हैं, हम बोलते हैं बच्चों का खेल चालू है, खेल बोलते हैं। आप पढ़ाई करते हो या स्टडी, एक नाम दिया जाता है। वैसे ही ये जो भी प्रोसेस हो रहा है, हम इस प्रोसेस को एक नाम देते हैं, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दे पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, they pass through the semi permeable membrane from the solvent or solution of lower concentration towards the solution of higher concentration। इसके एक फॉर्मल डेफिनेशन भी यहां पर लिखी गई है बच्चों। द स्पॉन्टेनियस एंड यूनिडायरेक्शनल, ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड है, अपने डेफिनेशन लिखते समय आपको ये वर्ड मिस नहीं करना होगा। स्पॉन्टेनियस जब हम कहते हैं, इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो अपने आप होती हो उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। जैसे देखो, वाटर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जाना है, इसमें एनर्जी लगती है, लेकिन अगर टेरिस के ऊपर जो टंकी है उसमें से पानी अपने आप फ्लो होकर नीचे बहने लगेगा। लेकिन नीचे आप पानी रख दो तो पानी अपने आप ऊपर चला जाएगा। ध्यान से सोचो, पानी नीचे मैंने ड्रम में भर के रख दिया, वो अपने आप ऊपर चला जाएगा उछल के? नहीं, हमें मोटर लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो वाटर ऊपर पहुंचेगा। लेकिन जो टेरिस पे पानी था, जब वो ओवरफ्लो होने लगा तो वो पानी अपने आप नीचे आया। हमने अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, वहां पे वो नेचर में ऑलरेडी अरेंज्ड है।
ऑफ कोर्स ग्रेविटी खींच रही है, लेकिन हमने ग्रेविटी का बटन ऑन नहीं किया, वो सब अपने आप नेचर में अरेंज है। तो वो सारी चीजें जो नेचुरल फोर्सेस में अपने आप हो रही हैं, अपने आप का मतलब वो नेचुरल फोर्सेस करके ले रही हैं, हमें अपनी तरफ से कुछ अलग से नहीं करना है, ह्यूमन बीइंग्स को कुछ अलग से नहीं करना है, उसे हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दैट इज नोन एज व्हाट? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो एनीथिंग इन द नेचर विच अकर्स ऑन इट्स ओन, दैट इज नोन एज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो ये स्पॉन्टेनियस है और यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ऐसा नहीं है कि वाटर थोड़ी देर यहां जा रहा है, बाद में कंफ्यूज होकर इधर आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। वाटर इस जगह से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होके जाने का डिसाइड किया, यहां से जाते 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 एक लेवल तक गया और फिर वापस नहीं आया, फिर वहां पे रुक गया लेकिन वापस नहीं आया, इसलिए हमने वर्ड यूज किया यूनिडायरेक्शनल। तो जब भी बच्चों आप डेफिनेशन लिखोगे, इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, दैट इज स्पॉन्टेनियस एंड यूनिडायरेक्शनल। स्पॉन्टेनियस एंड यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थे, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन into the solution from प्योर सॉल्वेंट लिया है तो प्योर सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन लिया है लोअर कॉन्सेंट्रेशन का तो सॉल्यूशन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इज नोन एज व्हाट? ऑस्मोसिस। ठीक है बच्चों, सो मैं एक्सपेक्ट करता हूं डेफिनेशन आप इसको अच्छे से याद कर लोगे, और यह डेफिनेशन को याद करने से भी ज्यादा है आप इसको समझ लोगे कि इस प्रोसेस में खाली खाली सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव करते हैं, सॉल्वेंट पार्टिकल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए इस तरफ आते हैं और एक लेवल तक आने के बाद रुक जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि ये क्यों रुक जाते हैं? इसलिए रुक जाते हैं बच्चों, ऐसा नहीं होता है कि वाटर मॉलिक्यूल आते गया यहां से ओवरफ्लो होने लगा, ऐसा नहीं होगा। ये यहां पे इसलिए रुक जाते हैं बिकॉज ये जो लेवल है ये अपने आप में एक प्रेशर जनरेट करता है। ये जो वाटर का इतना बड़ा कॉलम डेवलप होगा, दैट कॉलम विल एक्सर्ट अ प्रेशर, और यही प्रेशर है जिसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं बोलो? ऑस्मोटिक प्रेशर। इतना ही नहीं, आप यहां से हटा दो, यहां पर एक कोई पिस्टन रख दो, and with the help of the piston you apply the pressure। जितना ऑस्मोटिक प्रेशर, जितना इस कॉलम ने प्रेशर डेवलप किया था, उतना ही प्रेशर तुम अप्लाई करो, गारंटेड एक भी वाटर मॉलिक्यूल इस तरफ नहीं आएगा। तो बच्चों, दिस वॉज द ऑस्मोसिस, और अब हम पढ़ने जाएंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। समझने की कोशिश करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या। बच्चों, हियर वी हैव रिटन अ फॉर्मल डेफिनेशन, बट वो पढ़ने से पहले हम यहां समझते हैं। सपोज आई एम टेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर एंड ऑन अदर साइड आई हैव टेकन सॉल्वेंट। क्या होगा बच्चों, यहां पे क्या होगा? तुम मुझे बताओ, तुमने ऑस्मोसिस पढ़ा है, ऑस्मोसिस क्या कहती, क्या होगा, व्हाट विल हैपन ओवर हियर? एक ही बात होगी कि ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, दे विल पास थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये जो उनका मूवमेंट होगा ये यूनिडायरेक्शनल होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा और स्पॉन्टेनियस होगा। ये मूवमेंट कैसा होगा बच्चों? यूनिडायरेक्शनल होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, मतलब अपने आप होगा।
अब ये जो मॉलिक्यूल यहां से यहां पे मूव करेंगे, तो मूव करते करते एक पर्टिकुलर यहां पे लेवल बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा लेवल, और वैसे यहां पे लेवल कम होते जाएगा और कम हो जाएगा। यहां से लेवल नीचे आ गया, यहां से लेवल ऊपर आ गया। ये फर्क आप समझ पा रहे हो? यहां का लेवल क्या हुआ वाटर का, नीचे आया, और यहां का लेवल क्या हुआ, ऊपर हो गया। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? बिकॉज यहां पे जो सॉल्वेंट था, क्या था बोलो, सॉल्वेंट। ये जो सॉल्वेंट था वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए यहां पर आ गया। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ये हमने पढ़ा है, लेकिन इस वक्त हम ये डिस्कस करेंगे कि ये इतना आने के बाद यहां रुक क्यों गया। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि सारे सॉल्वेंट यहां से आते 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 ओवरफ्लो होने लगे, यहां से बहने क्यों नहीं लगे? ऐसा होना चाहिए ना। ये क्यों रुक गए? Why it has been stopped? So the answer is very clear. ये जो वेट है, the weight of this column, ये जो नए वाटर मॉलिक्यूल आ गए, उन्होंने इतना जो वाटर का कॉलम बढ़ा दिया है, इसका एक वेट है। ये वेट क्या कर रहा है, नए वाटर मॉलिक्यूल को आने से रोक रहा है। और यही वेट से जो प्रेशर बन रहा है उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों अगर तुम ये वाटर मान लो पहले लेवल पे मैं रख दूं, पहले वाले लेवल पर ही है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर लेवल पर हैं, नीचे नहीं गया, ऊपर है एकदम स्टार्ट में। और तुम क्या करो, बाहर से यहां पे एक ऐसी प्लेट रख दो, और इस प्लेट में यहां पे कुछ वजन रख दो, सो दैट एक प्रेशर आए, एक प्रेशर डेवलप हो। अब ये प्रेशर अगर हमने यहां से अप्लाई किया तो भी एक भी वाटर मॉलिक्यूल वहां से यहां पे नहीं आएगा। मतलब अब यहां पर हमने मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किया, हाथ से हमने प्रेशर यहां पे अप्लाई किया है, मैकेनिकली आउटसाइड वर्क से हमने इस प्रेशर का अप्लाई किया है। और ये प्रेशर क्या कर, ये प्रेशर अब नए वाटर मॉलिक्यूल को जरा भी आने नहीं दे रहा है। ये क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो वो प्रेशर जो न्यू वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री को रोक देता है, दैट इज नोन एज द ऑस्मोटिक प्रेशर। बच्चों एक्सेस ऑफ प्रेशर, अब देखो इसकी हम फाइनल डेफिनेशन पढ़ते हैं। एक्सेस ऑफ द प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द सॉल्यूशन दैट स्टॉप्स द नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट into the solution through semi-permeable membrane is called osmotic pressure. The excess, जो बाहर से एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहे हो, the excess of pressure which stops the entry of the solvent, जो ये solvent molecule की एंट्री को क्या कर रहा है, रोक रहा है, that excess pressure is known as the osmotic pressure. अब बच्चों हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। यहां पर एक बड़ा एक्सपेरिमेंट मैं करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं क्या करता हूं, मैं उस डायग्राम को मिटा नहीं रहा हूं, बिकॉज उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। एक कॉन्सेप्ट को अब समझ लेते हैं हम। यहां पर फिर से मैंने क्या लिया बताओ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लिया बोलो बच्चों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या लिया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिया है और इस तरफ हमने एक सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन रखा। याद रखना बच्चों, मैंने यहां पर चलो यहां पर भी हम सॉल्वेंट ही लेते हैं। क्या लेते हैं बोलो, सॉल्वेंट। अब इस तरफ भी मैं एक सॉल्यूशन लेता हूं, जैसा कि पहले भी था हमारे पास सॉल्यूशन। दोनों तरफ क्या है, सॉल्यूशन।
वहां भी सॉल्यूशन था, इसने भी सॉल्यूशन दिया। खाली फर्क यह किया कि इसने 0.05 मोलार सॉल्यूशन दिया। कितना सॉल्यूशन दिया? 0.05। मैं दोनों का लेवल एक ही रखा है मैंने इस वक्त, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के तौर से सपोज करो यहां पे मुझे 17 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का प्रेशर अप्लाई करना पड़ा। कितना अप्लाई करना पड़ा? 17 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। इतना प्रेशर जब मैंने अप्लाई किया तब सॉल्वेंट की एंट्री रुक गई। कौन से सॉल्यूशन के लिए बच्चों? इस सॉल्यूशन के लिए, 0.1 मोलार सॉल्यूशन के लिए। अब मुझे एक बात आपसे जाननी है, ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है या फिर ये? विच वन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड? 0.1 मोलार, और ये तो भाई 0.05 है, बहुत लो है। इसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही लो है। अब मैंने इसके सामने भी सॉल्वेंट को रखा, मुझे यहां भी प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट इस सॉल्वेंट की एंट्री रुक जाए। सो अगेन आई हैव टू अप्लाई सम प्रेशर। अब बच्चों यहां पे ये देखा गया कि ये प्रेशर इस प्रेशर के कंपैरिजन में बहुत कम था। इट वॉज अप्रॉक्सिमेटली 15 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ये नंबर्स मैं आपको कंपेयर करने के लिए, पहचानने के लिए दे रहा हूं। ये तो सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन वेरी करता है। ये तो खाली आपको आइडिया मिले कि क्या हो रहा है। थोड़े से प्रेशर से ही ये काम हो गया। वाटर मॉलिक्यूल इधर नहीं आ रहा है, रुक गया। एक और एग्जांपल, मैं एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लेता हूं। यहां भी वाटर ले लिया और यहां भी मैंने वाटर ले लिया। दोनों तरफ क्या है? सॉल्वेंट है। क्या है बोलो बच्चों? सॉल्वेंट। अभी यहां पे कोई प्रेशर लगाने की जरूरत ही नहीं है। वाटर न इधर आएगा न इधर जाएगा। मतलब जब हमने 0.1 मोलार सॉल्यूशन लिया तो हमें इतना प्रेशर अप्लाई करना पड़ा। लेकिन जब डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं तो कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है। जितना डाइल्यूटेड सॉल्यूशन रहेगा, जितना लो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, उतना कम प्रेशर रहेगा। डाइल्यूट करते करते एक लेवल रख दो भाई, कुछ ऐड ही मत करो, पूरा वाटर रखो दोनों साइड, कोई प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं। ये बात ये बता रही तुमसे कि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन लो होता है ना, उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। ये जो हमको अप्लाई करना पड़ रहा है प्रेशर, ये प्रेशर क्या होते जाता है? कम हो जाता है। अब बच्चों ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन को हम समझते हैं। ये सॉल्यूशन जिसमें तुमको ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर मिल रहा है, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है, उसे हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बोलो? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जहां पे कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ रहा है उसको कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसे क्या कहते हैं हम लोग? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब एक एक्सपेरिमेंट करता हूं बच्चों में। एक तरफ मैं लेता हूं 0.05 मोलार सॉल्यूशन और दूसरी तरफ भी मैं ले रहा हूं एक सॉल्यूशन जो है 0.05 मोलार। मतलब क्या? दोनों तरफ है सेम,
दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ही दोनों को सेपरेट किया। वाटर मॉलिक्यूल न यहां से यहां आएगा न यहां से वहां जाएगा, दोनों जगह पे तुम्हें कोई प्रेशर अप्लाई करने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ रही है। अब ऐसे कोई भी सॉल्यूशन जिसमें दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल आ जाए, हम उसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहेंगे बच्चों? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सो अब हम अपने डेफिनेशन पर आ गए। हमने यहां पर 3 नई बातें देखी। व्हाट इज द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? A solution which is having the higher osmotic pressure is known as the hypertonic solution. Hypotonic मतलब लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर है तो क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों सॉल्यूशंस का सेम आ रहा है तो क्या बोलोगे? हम बोलेंगे उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन। करेक्ट एवरीबॉडी? सो बच्चों, अब आज का ये टॉपिक हम यहां पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑस्मोटिक लॉज या लॉज ऑफ ऑस्मोसिस। ओके, सो सी यू चिल्ड्रंस, स्टे होम, कीप ऑन स्टडिंग। एट द सेम टाइम डाउट डिफिकल्टी कुछ है बच्चों वो पूछो, लेक्चर्स को फिर से व्यू करो, कुछ मॉडिफिकेशन कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप पूछो मुझसे। और एक काम करो, अपने जो दोस्त होंगे उनके साथ भी इसको शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर लो सो दैट ये डायरेक्टली आपको मिलता जाए। और क्या करो कि जो भी तुम्हें डाउट लग रहा है, डिफिकल्टी लग रहा है, वो कमेंट में लिखो, ठीक है? सिमिलर न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन किए थे हमने, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पे किया था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पे किया, और क्या किया बोलो? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उसके न्यूमेरिकल्स उसी टाइप के और न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करो। डेफिनेशन जो है ना उसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? सो सी यू चिल्ड्रंस, स्टे होम, स्टे सेफ,